Hello, class 7 students. This is Firdaus. I am your math teacher. Today, we will continue our exercise 2C. Okay, in our previous classes of exercise 2C, we have solved 1 to 5. So, today we will start from question number 6 of exercise 2C of chapter 2, that is fraction of class 7. Okay, exercise 2C. Question number 6. So question number 6 we have, that is by selling orange, okay, by selling orange at the rate of rupees 6 whole 3 by 4 per orange, a man gets rupees 378. How many oranges does he sell? Means what? इतने पर ऑरेंज के हिसाब से, यानी एक ऑरेंज का दाम इतना है ना, और कीमत, अब उसको बेच के कितना रुपए मिला, इतना रुपए मिला, तो वो कितना क्वांटिटी में ऑरेंज, मतलब नंबर ऑफ ऑरेंज फाइंड करने बोल रहा है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है? नंबर ऑफ ऑरेंज आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। सपोज करो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास आपको क्या करना है, आपके जो एक टॉफ़ी है उसकी रुपीज़ कितनी है? 2 रुपीज़ है पर टॉफ़ी, है ना। पर टॉफ़ी कितनी है? 2 रुपीज़ की। अब इसको बेच के आपको, आप जो टॉफ़ी बेचे तो उसमें आपको कितना है? 50 रुपीज़ जो है आप क्या किए? अर्न किए, है ना, कमाए इसको, है ना। तो 50 रुपीज़ अर्न किए, तो कितना टॉफ़ी आपने बेचा? कितना टॉफ़ी बेचा आपने? ऑब्वियसली 25, है ना, बिकॉज 25 टॉफ़ी अगर हो, ये नंबर ऑफ़ टॉफ़ी है, 25 नंबर ऑफ़ टॉफ़ी। अब 2 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं इसको बेचूंगा तो 2 25 जब 50 हो जाएगा। तो डैट मीन्स ये 25 क्या करने से आएगा? इन दोनों को डिवाइड करने से। तो ऑब्वियसली हियर टोटल अमाउंट a man gets इज इक्वल टू रुपीज़ 378, ये उसको मिला, ठीक है। सो रेट ऑफ इच ऑरेंज, एक ऑरेंज का दाम कितना है आपको? रुपीज़ 6 होल 3 by 4. सो नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 378 डिवाइड 6 होल 3 by 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 378 by 1 इंटू, सॉरी इंटू नहीं करना, अभी डिवाइड ही रखो, पहले इसको चेंज करना है आपको, है ना। 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27 by 4। नाउ 378 by 1 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना 27, ओके। अब देखिए ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब जब इसको ऐड करोगे 7 3 10 प्लस 18 हो जाएगा, तो ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 6 जा, 3 9 जा, ओके। अब ये डायरेक्ट 9 से कटेगा, देखो 9 1 जा 9, ओके, 9 4 जा 36, डेट 14 9 जा 126 होता है। तो 14 4 जा, है ना, कितना होता है? 56, यानी 56 ऑरेंजेस वो जो है सेल किया क्वांटिटी में, ठीक है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना आया? 56 आया। सो यहाँ पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैंगो आर सोल्ड एट रुपीज़ पर केजी, यही आपका दिया हुआ है ना, पर केजी के हिसाब से बेचा गया। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, ठीक है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ सॉरी पर केजी, है ना, अ मैंगो आर सोल्ड एट इतना पर केजी, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मैंगोज अवेलेबल, इतना, है ना, 4 इतना। तो यहाँ पे क्या है? 1 केजी का कीमत दिया हुआ है, यहाँ पे एक नंबर का कीमत दिया हुआ था, एक ऑरेंज का दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या? पर केजी, दैट इज 1 kg ऑफ, और रेट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज हियर यू हैव गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर, हाउ मेनी वेट ऑफ ए मैंगोज डज अवेलेबल, तो इतना रुपीज़, इतने रुपए का कितना किलो मिलेगा, ठीक है। सपोज करो कि 30 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से आप मैंगो खरीदते हो, तो 3 kg आप बाई किए, तो 3 6 जा 3 3 जा कितना? 90, यानी कि 90 रुपीज़ में आपको 3 kg आएगा। 90 रुपीज़ में क्या आएगा बच्चों? 3 kg आएगा। तो 90 रुपीज़ में कितना आएगा आपको? 90 रुपीज़ में कितना जाएगा? 3 kg आएगा। और कितना है आपका? रुपीज़ पर केजी है। तो ये कैसे आएगा? इन दोनों को डिवाइड करने पे ऑब्वियसली
तो ये बड़ा वाला है, पहले लिखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट ऑफ मैंगोज एंड वेट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए मैंगो पर केजी, ये करना है। फिर आपको वेट लिख के आपको डिवाइड कर देना है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर्स ऑन फूड्स, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक। मतलब इसका स्पीड बोल रहा है ना, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक, है ना, 1 घंटे में कितना वो चला। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। सपोज करो 1 का पूछ रहा है ना, तो मैं बना देता हूँ आपको 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, टोटल डिस्टेंस covered by विकास इज इक्वल टू 20 होल 2/3 किलोमीटर, 20 होल 2/3 किलोमीटर। ओके, सो एंड टाइम taken by विकास to cover a distance, that is you have here where 7 होल 3/4 आवर्स, है ना। तो ये आपको 7 होल 3/4 आवर्स उसको लगा क्या करने में, ढूंढने में, चलने में, ठीक है। सो हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, है ना, तो डिस्टेंस कवर बाय विकास इन 1 आवर। पर आवर मीन्स व्हाट, 1 आवर। तो 1 आवर मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा किसको, जो बड़ा है ऑब्वियसली 20 होल 2/3 इज ग्रेटर एंड 7 होल 3/4। तो नाउ इसको आप मिक्स्ड को चेंज कर लीजिए इम्प्रॉपर में, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद आप इसको डिवाइड कर लीजिए सिंपली, है ना। तो 23 जा 60 प्लस 2 62/3 डिवाइड 7 4 28 28 एंड 3 31/4। सो यहाँ पे आपको 62/3 सेम टू सेम मल्टीप्लाई एंड 4/31 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको पता है 31 2 जा, सो 4 2 जा 8 एंड 3, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, इतना किलोमीटर वो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन दी हुई है यहाँ पे सबको क्या करना है, डिवाइड ही करना है आपको, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव गिवन दैट इज प्रीति bought 8 whole 1/2 kg of sugar for rupees 242 whole 1/4. Find the price of per sugar. That means the total cost of sugar and weight of sugar and the weight cost of per. That means you have to divide this from this. इसको पहले रखना है, फिर डिवाइड का साइन देकर इसको रखना है। सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर ऐसे बन रहा है ये आपका, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 इज डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, सो 12 फ्रॉम 6 to 12 आर सिमिलर क्वेश्चन, है ना। ये 6 से 12 जो क्वेश्चन हैं आपके वो सेम क्वेश्चन है, एक ही प्रोसेस पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। 24 liters of milk was distributed. 24 लीटर ऑफ मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना है, डिवाइड से रिलेटेड है ये। इक्वली अमाउंट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए हॉस्टल इफ ईच स्टूडेंट गॉट 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। तो यहाँ पे भी बच्चों आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है, यानी कि 24 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 24 लीटर। ओके, सपोज करो कि आपको पूरे क्लास में, अब मैं इसको इजी में बताता हूँ। पूरे क्लास में आपको क्या करना है, सपोज करो कि 20 लीटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर एक बच्चे को 2 लीटर मिल रहा है, तो कितने बच्चे हुए, ऑब्वियसली 10, बिकॉज 10 2 जा 20 लीटर, है ना। तो इस तरह से आपको सिंपल इसको क्या करना है, डिवाइड ही करना है आपको, ठीक है।
तो 24 लीटर हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ईच स्टूडेंट गेट 2/5 लीटर, है ना, ऑफ मिल्क। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is equal to 24 divide 2/5. So here 24/1 multiply 5/2. So 12 5 60 स्टूडेंट्स। तो बच्चों कितना आएगा आंसर, 60 स्टूडेंट्स टोटल आंसर होगा इसका, ठीक है। तो 60 स्टूडेंट्स जो है आपका उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन सेम टू सेम है, बकेट कंटेन इतना लीटर, कैपेसिटी ऑफ इतना लीटर, तो डिवाइड करना है आपको। हियर क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, यानी कि दो नंबर को जब मल्टीपल करते हैं तो ये आता है। सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो आई सेड दैट आई एम सेइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट इज 2 and 3 you have that is 6. If one of the number is 2 and 3 is missing, then how can you find, कैसे फाइंड कर सकते हो आप? So how you find? So you have to divide 6 to that, so you get 3. That means यहाँ भी क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। सेम टू सेम यहाँ भी डिवाइड, यहाँ इस सॉरी गेट, ये वाला बड़ा है, इसको इससे डिवाइड करना है। 17 इज क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड? सो लेट आई एम टेकिंग, लेट द नंबर बी x. Okay, so this number according to question, this number that is 6 whole 2/9 be divided by x to obtain the solution that is 2/3. ठीक है, तो ये x का पोजीशन यहाँ होगी क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं x से, है ना। बाय व्हाट नंबर शुड, इतना भी इसको किससे डिवाइड करना है, तो आपको इसको राइट साइड में रखना है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में रखते हो तो इसका आंसर क्या है, रॉन्ग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। सो 9 6 जा 54, 54 plus 2 56/9 and here nothing but 1, so divide को कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में 1/x, 4 3 जा 12 plus 2 14/3. now see 1/x 14/3, अब ये क्या नीचे है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चलेगी और ये 56 नीचे आ गया 56, 3 3 जा है ना, 14 1 जा 14 4 जा, सो 1/x यू गेट दैट इज 3/4 बच्चों, है ना। 3/4 आ गया 1/x, बट आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, x फाइंड करना है, ना कि आपको 1/8 फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा, आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना है x/1, तो आपका ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका x जो आपका ऑब्टेन हो जाएगा 4/3। सो बच्चों ये सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 2C का। सो आई होप, सो एट लास्ट टुडे वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड चैप्टर ऑल्सो, दैट इज फ्रैक्शन। हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया क्या, फ्रैक्शन चैप्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 यानी डेसिमल नंबर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास, थैंक यू।